हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी की उन एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जिनमें करंट अफेयर, जी हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहिए वह दोस्तों आपकी एसएससी सीजीएल का यहाँ पे मेंस पेपर होने वाला है, 2 मार्च से इसका आरंभ होने वाला है। साथ ही हम बात करते हैं सीएचएसएल, जिसका दोस्तों 9 मार्च से आरंभ होने वाला है। इसी के साथ आपकी एमटीएस की एग्जाम होने वाली है और तमाम उन एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन जिनमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों आज ही के दिन रविवार 12 फरवरी 2023 को जो भारत के 13 राज्यों, जी हाँ, 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले उन समस्त 13 राज्यों के राज्यपाल के बारे में जिनसे यहाँ से आपकी आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आप जो वर्तमान की जो कंपटीशन में दोस्तों आप सभी को पता है करंट अफेयर का महत्व काफी है, तो उसी के मद्देनजर आपको समय समय पे क्लासेस लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार की क्लासेस सही समय पे मिल सके इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और देखते हैं जो 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दोस्तों यहाँ पे नए राज्यपाल भी बनाए गए हैं और कई दोस्तों राज्यों के राज्यपाल है उनको ट्रांसफर किया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे वह पहले दूसरे राज्य के राज्यपाल थे, अब हटाकर उन्हें दूसरे राज्य के राज्यपाल बनाए गए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नए बनाए गए राज्यपाल। तो दोस्तों इस बार जो है 6 राज्यपाल नए बनाए गए हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम पटनायक है जो कि अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। जी हाँ, अभी यहाँ पे दोस्तों हम मुख्य मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, फिर आगे इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, इन्हें सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। जी हाँ, सिक्किम के राज्यपाल है जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है। और सीपी राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वह शिव प्रताप शुक्ल को बनाया गया है। और दोस्तों बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया, तो गुलाब चंद कटारिया है जो असम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो दोस्तों अभी आगे जो हम इन सभी का जो राज्यपाल है उनका विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। यह पहले कौन से पद पे थे, अब इनको कौन सा पद दिया गया है, और दोस्तों इस प्रकार के समस्त फैक्ट जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में अभी आगे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर। जी हाँ, जस्टिस एस अब्दुल नजीर जो कि रिटायर्ड जस्टिस है, यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन राज्यपालों के बारे में जिनके राज्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है विश्वभूषण हरिचंदन। जी हाँ, विश्वभूषण हरिचंदन है जो पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और अब इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए हैं। अब दोस्तों अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं तब वहां पे बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसके स्थान पे इन्हें राज्यपाल बनाया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं अनुसुईया उइके जो पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी और अब इन्हें दोस्तों मणिपुर में राज्यपाल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ला गणेशन, तो यह पहले मणिपुर के राज्यपाल थे और मणिपुर के राज्यपाल थे और अब इन्हें नागालैंड को यहाँ पे जो बदलाव किया गया है, जी हाँ, राज्य में बदलाव करके अब इन्हें नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। अब बात करते हैं फागू चौहान। फागू चौहान पहले बिहार के राज्यपाल थे और अब इन्हें मेघालय के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है जो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे और अब इन्हें दोस्तों बिहार के राज्यपाल बनाया गया है। और फागू चौहान के स्थान पे इन्हें राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं रमेश बैस, तो रमेश बैस पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे और अब इन्हें महाराष्ट्र के, जी हाँ, महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पर रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल या महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। जी हाँ, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे और अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और ये दोस्तों राधाकृष्ण माथुर जो कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल है उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा है उन समस्त 13 राज्यों के राज्यपाल के बारे में, उपराज्यपाल के बारे में जिनको दोस्तों बदलाव किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। जी हाँ, आप ये छायाचित्र देख पा रहे हैं, यह रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम पटनायक है और इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो अभी एसएससी सीजीएल का, जी हाँ, एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है, सीजीएल्स का टियर 2 होने वाला है, उसी के साथ आपकी सीएचएसएल की एग्जाम होने वाली है, एमटीएस की एग्जाम होने वाली है। तो उन एग्जामों में दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है राज्य के, चाहे वह मुख्यमंत्री हो राज्यपाल को।
तो दोस्तों अभी आपको 2 दिन पहले एक क्लास लगाएगी आप सभी के लिए, जो दोस्तों यहाँ पे अंतिम पड़ाव सीरीज के मद्देनजर लगाई गई थी। उसमें हमने बात किया था कि प्रमुख जो भारत के जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी की सीएम व गवर्नर के बारे में वहां पे क्लास लगाई गई थी। यदि वह क्लास आपने नहीं देखी है तो वहां पे जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों जो भी बदलाव किया गया है, अब जो 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं उसका सेशन आप सभी के लिए आज लिया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी अभी जो सीजीएल, एसएससी, सीजीएल की एग्जाम होने वाली है, सीएचएसएल की होने वाली है, एमटीएस की होने वाली है, इन सभी एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में राज्य और मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों आप इनको, और ये जो 13 अभी नए नियुक्त किए गए इनसे तो आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको बिल्कुल कवर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं केवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं, जो कि बीडी मिश्रा के स्थान पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो केवल्य त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है वह किन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार भी एग्जामिनर एक्सएससी में एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है, तो यह भी कवर कीजिएगा कि डॉक्टर बीडी मिश्रा के स्थान पर लेफ्टिनेंट केवल्य त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्किम के। तो सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। जी हाँ, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं जो कि सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और ये जो दोस्तों सिक्किम के पहले जो यहाँ पे राज्यपाल है गंगा प्रसाद, जी हाँ, गंगा प्रसाद का स्थान लेने वाले हैं। तो गंगा प्रसाद के स्थान पर सिक्किम में अभी हाल ही में दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड के नए राज्यपाल। तो झारखंड के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन है जो कि झारखंड के राज्यपाल बने हैं। और दोस्तों बात करते हैं झारखंड के कौन से राज्यपाल के स्थान पर इन्होंने अपना जो राज्यपाल बनने वाले हैं, तो रमेश बैस के स्थान पर, जी हाँ, जो झारखंड के रमेश बैस राज्यपाल हुआ करते थे उनके स्थान पर अभी हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर के रूप में नियुक्त किया गया है शिव प्रताप शुक्ल। जी हाँ, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे और यह है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के स्थान पर बनाया गया है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके स्थान पर शिव प्रताप शुक्ल को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जी हाँ, असम के नए राज्यपाल। तो दोस्तों असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है। जी हाँ, और ये गुलाब चंद कटारिया है जो राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान में जो विधानसभा के वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। और साथ ही बात करते हैं जो गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है यह जगदीश मुखी। जी हाँ, जगदीश मुखी के स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया है, जगदीश मुखी के स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया है। तो समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पे अभी हाल ही में एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है। जी हाँ, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, और यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर में जस्टिस एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है। और ये दोस्तों जो आंध्र प्रदेश के श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के स्थान पे इन्हें राज्यपाल बनाया गया है। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए एस अब्दुल नजीर वही है जो यहाँ पे जो अयोध्या विवाद के ऊपर जो पांच जनों की सीट बैठती है उसमें से एक है। और इन्होंने दोस्तों एक अपना अमूल्य मत देकर दोस्तों यहाँ पे जो अयोध्या विवाद हुआ था उसमें अपना मत रखा था। और जो पांच बेंचों की पीठ बैठती है उसमें से एक अब्दुल नजीर है जिन्हें अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को यहाँ पे बनाया गया है। यह पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और अब इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ में किसका स्थान लेने वाले हैं, तो अनुसुईया उइकी का दोस्तों ये स्थान लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन छपने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर के नए राज्यपाल के बारे में। तो मणिपुर का नए राज्यपाल अनुसुईया उइके को बनाया गया है। जी हाँ, यह पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी और अब इन्हें मणिपुर में राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। जी हाँ, इनका जो राज्यपाल है कार्य क्षेत्र यहाँ से छत्तीसगढ़ से चेंज करके मणिपुर बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे और बात करते हैं मणिपुर में किसका स्थान लेने वाले हैं, तो ये मणिपुर में श्री ला गणेशन, जी हाँ, श्री ला गणेशन का स्थान लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागालैंड के नए राज्यपाल। तो नागालैंड के नए राज्यपाल के तौर में ला गणेशन को नियुक्त किया गया है। जी हाँ, मणिपुर से जो ला गणेशन है यह पहले मणिपुर के राज्यपाल हुआ करते थे। जी हाँ, मणिपुर के राज्यपाल हुआ करते थे और अभी इन्हें चेंज करके कार्य क्षेत्र को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। और नागालैंड के दोस्तों जो पहले राज्यपाल थे इनसे पहले जगदीश मुखी। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप हो सकता है कि जगदीश मुखी के स्थान पे अभी हाल ही में नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, ला गणेशन को। और दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार
प्रकार भी घुमा सकता है कि ला गणेशन को अभी हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो वह किनका स्थान लेने वाले हैं? तो दोस्तों जगदीश मुखी का वह स्थान लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेघालय के नए राज्यपाल के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो फागू चौहान को मेघालय के राज्यपाल के तौर पे नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं, इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे और अभी इन्हें मेघालय के राज्यपाल के तौर पे नियुक्त किया गया है, जो कि सत्यपाल मलिक का स्थान लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के नए राज्यपाल। तो बिहार के जो राज्यपाल फागू चौहान के स्थान पे अभी हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, जिनको जो राज्यपाल बनाया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से हटाकर इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। और बिहार में दोस्तों जो फागू चौहान है, उनके स्थान पर अभी हाल ही में इन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार के 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वह तीनों क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर नियुक्त किया गया है? फागू चौहान के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल नियुक्त होने से पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। इस प्रकार प्रत्येक दोस्तों राज्यपाल से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और वह तीनों क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। और आपकी 100% 2023 में जो एग्जाम होने वाली है, उनमें यहाँ से दोस्तों 100% प्रत्यक्ष में क्वेश्चन छपने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल है रमेश बैस को बनाया गया है। और दोस्तों रमेश बैस को भगत सिंह कोश्यारी, जी हाँ, भगत सिंह कोश्यारी ने अभी हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। और दोस्तों इनके बाद में जो झारखंड के राज्यपाल थे पहले रमेश बैस, उन्हें अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। जी हाँ, लद्दाख के उपराज्यपाल के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, तो वह आता है नाम ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। जी हाँ, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, जी हाँ, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों पहले उपराज्यपाल थे वह राधा कृष्ण माथुर। जी हाँ, राधा कृष्ण माथुर थे, जो कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल है। यह आपको पता होना चाहिए। अब इनके स्थान पर ही दोस्तों जो बीडी मिश्रा है, जी हाँ, इनके स्थान पर ही बीडी मिश्रा को लद्दाख का दूसरा राज्य उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और बीडी मिश्रा दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल बनने से पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अब इन्हें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का पहला, जी हाँ, जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन है? पहला उपराज्यपाल पूछा जाता है आपसे तो आपको पता होना चाहिए गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। अब दोस्तों इनके स्थान पर यहाँ पे चेंज कर दिया गया था अभी पहले, जिनको मनोज सिन्हा, जी हाँ, मनोज सिन्हा है जो कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल है। और लद्दाख के उपराज्यपाल की बात करते हैं तो अब राधा कृष्ण माथुर के स्थान पर बीडी मिश्रा को बनाया गया। साथ ही हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों जो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे, इनके पास वर्तमान में कौन सा पद है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 के तहत जो केग की नियुक्ति की जाती है, वह केग दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो 12 फरवरी, जी हाँ, 12 फरवरी को भारत के दोस्तों 13 राज्यों के जो राज्यपाल चेंज किए गए हैं, उन सभी की समस्त फैक्ट से आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी पे चर्चा कर लिए। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप अपने जो कंपटीशन में है दावेदारी मजबूती से पेश कर सके। तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।